हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज हुई सुनवाई जो है वो खत्म हो गई है। सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने जो फाइनल ऑर्डर दिया है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज 15/4/2024 को फिर से एक मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, जी हाँ पीएस पटवालिया, जिनके माध्यम से लगातार बीएड का पक्ष रखा जाता है बीएड को बचाए जाने के लिए, और सीनियर एडवोकेट अगर बात की जाए राधिका जलान मौजूद रहीं। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ताओं के बारे में तो मीनाक्षी अरोड़ा, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर विज्ञान शाह जो कि जयपुर यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट के वकील हैं सीनियर, उनकी तरफ से इस मामले पर पैरवी की गई। मामले की शुरुआत हमेशा की तरह बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक नए मोड़ के साथ होती है और ये मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा कहीं पर भी सुनवाई होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल देखने के लिए मिलता है कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई शुरू होती है तो जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से इस मामले पर बहस की जाती है और मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित हैं या जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में चयनित हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर किए जाने की मांग की जाती है। सीनियर एडवोकेट विज्ञान शाह के माध्यम से कहा जाता है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से इस मामले पर अपना जो जजमेंट है वो भी दे दिया गया है। उन्होंने इस जजमेंट को दो तरीके से डिसाइड किया है। उन्होंने इस मामले को कोर्ट के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया हैं उन्होंने इस मामले को रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव मोड में लागू करने को कहा है। वैसे तो आपने देखा होगा ऑर्डर के अंदर प्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑर्डर दो तरीके से लागू होता है, दो अलग अलग चीज़ों पर, रेट्रो और प्रो के रूप में। रेट्रो का मतलब होता है भूतलक्षी और प्रो का मतलब होता है जिस तारीख को ऑर्डर दिया गया है वर्तमान में उसी तारीख से लागू कर देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में जो बात कही थी उन्होंने इस बात को यहाँ पे रिपीट किया। उन्होंने कहा कि जो भी भर्तियाँ यहाँ पे सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पे की गई हैं तो ऐसे में इस ऑर्डर को जो भी यहाँ पे लागू करना है वो रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू हो जाएगा। यानी कि जो भी सब्जेक्ट टू आउटकम या कोई भी न्यायालय के अधीन या कोर्ट की तरफ से अगर उन पर किसी भी प्रकार का ऑर्डर इम्पोज किया गया है तो उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। यानी कि जो भी चयनित बीएड अभ्यर्थी अगर इस शर्त के आधार पर चयनित हुए हैं कि उनकी जो नौकरियां हैं वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहेंगी तो उनको यहाँ पे प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर उनकी यहाँ पे नौकरी एडवर्टीजमेंट की योग्यता के आधार पर दी गई है, यानी कि अगर बीएड को एज ए योग्यता प्राइमरी में सम्मिलित किया गया है और उन्होंने किसी भी कंडीशन को यहाँ पे नहीं रखा है तो बीएड को रखा जाए। अब कोर्ट के माध्यम से जब इस मामले पे सुनवाई की जा रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी रखी हैं और कुछ यहाँ पे उनको स्वतंत्रता भी दे दी है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कहने के अधिवक्ताओं से पूछा कि जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं क्या इसके बारे में किसी प्रकार का कोई टेबल अवेलेबल है जिसके आधार पे हमें ये पता चल सके कि जो यहाँ पे अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं या जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो किस तरीके से देखने के लिए मिले हैं। कोर्ट ने इस बात को कहा कि अभी इस मामले पर फाइनल डिसीजन करने से पहले हमें इस बात को समझना है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ चयनित हुए हैं कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, कब उनकी नियुक्तियां की गई हैं, क्या उनके ऊपर कोई कंडीशन लागू की गई है, क्या उनके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं की गई है, या उन्होंने यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं पूरी योग्यता ले रखी है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल। यानी कि कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर जब इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम और विज्ञान शाह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमपी हाई कोर्ट के और इसके अलावा एमपी सरकार के माध्यम से दिए गए एफिडेविट का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट में एमपी गवर्नमेंट के माध्यम से एफिडेविट लगाया गया था, उसमें उन्होंने प्रॉपर पूरी जानकारी दी थी टेबल बनाते हुए कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्या योग्यता रखते हैं, किस तरीके से चयनित किए गए, कौन सी तारीख को चयनित हुए हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं है, और भी बहुत सारी बातें। इन सारी बातों को समझने के बाद कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि अभी ये जो चीज़ें वो क्लियर नहीं है, और पीएस पटवालिया की जगह पर अधिवक्ता जो बहस कर रहे थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है जिसके आधार पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। तो ऐसे में कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जो एमपी गवर्नमेंट है वो इस बात का फॉलो करे कि जो यहाँ पे बीएड को लेकर चयनित किए गए थे या जो भी यहाँ पे एमपी के अंदर भर्ती की गई थी उसके संबंध में कोर्ट ने कुछ जवाब मांगे हैं, और उन जवाब को कहीं ना कहीं अब एमपी गवर्नमेंट को यहाँ देना होगा कोर्ट को। और जब एमपी गवर्नमेंट के माध्यम से इस मामले पर कोर्ट के द्वारा मांगे गए सवालों के जवाब मिलेंगे, उसके बाद जाकर कोर्ट इस मामले पे ओपन बहस करेगी और फिर जाकर के यहाँ पे जो फाइनल डिसीज़न है वो जारी करेगी। यानी कि आज की हुई सुनवाई के अंदर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो यहाँ पे एक टेबल बनाते हुए पूरी जानकारी दे भर्ती के बारे में, किस तरीके से भर्ती की गई है, क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, और जो अभ्यर्थी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे उनकी क्या योग्यताएं थी, और जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो क्या योग्यता रखते हैं, और उनको जो नियुक्तियां दी गई हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। और जब एमपी गवर्नमेंट के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी जाएगी उसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पे जो फाइनल डिसीज़न है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि सीधे तौर पे अगर ये कहा जाए कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज हुई सुनवाई के अंदर यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी आदेश उन्होंने नहीं दिया है कि बीएड को बाहर करें या बीटीसी को बाहर करें। उन्होंने बस यहाँ पे ये आदेश दे दिया है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ चयनित हुए हैं उसका पूरा का पूरा डाटा एक टेबल बनाते हुए कोर्ट में सबमिट किया जाए, और कोर्ट के माध्यम से उसके बाद जाकर इस मामले पे पूरा डिसीज़न दिया जाएगा। और जब यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट अपना जवाब दाखिल करेगी उसके बाद कोर्ट इस मामले पर डिसाइड करेगी कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ चयनित हुए हैं क्या वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम है तो हो सकता है कि उनको बाहर निकाल दिया जाए, अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उनको नौकरी में बना करके रखा जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला होगा, और उसके बाद में जाकर यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे आज हुई सुनवाई समाप्त हो गई है, और अब इस मामले पे अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 24 अप्रैल 2024 लगा दी गई है। 24 अप्रैल दोपहर 2:15 बजे से इस मामले पर फिर से आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।